ने हम इंसानों के लिए जन्नत को बनाया है, बल्कि बहुत से धर्मों की किताबों में भी जन्नत का जिक्र आया है। कोई इसे जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, तो कोई हेवन कहता है। और हमारा मानना है कि अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में कहीं ना कहीं जन्नत जरूर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्ट जन्नत की दीवार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग इनके सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो की अंत तक देखिए। बेहतरीन वीडियो है आज की और बहुत उम्दा, बहुत प्यारी वीडियो है। साइंस का एक कहना है कि उसने जन्नत की दीवार ढूंढ लिया है, जन्नत का दरवाज़ा ढूंढ लिया है, और साइंस का ये कहना है। लेकिन ऐसा हकीकत है, ये सच्चाई है, या क्या कोई इंसान पता लगा सकता है जन्नत कहाँ है, जन्नत का दरवाज़ा कहाँ है, या जो ही मामला है, इस वीडियो ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो साइंस जो कह रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। तो इसको जानने के लिए हम लोग वीडियो एंड तक देखेंगे, और वीडियो एंड तक देखेंगे और अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चाहिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को यकीन है कि अल्लाह पाक ने हम इंसानों के लिए जन्नत को बनाया है, बल्कि बहुत से धर्मों की किताबों में भी जन्नत का जिक्र आया है। कोई इसे जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, तो कोई हेवन कहता है। और हमारा मानना है कि अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में कहीं ना कहीं जन्नत जरूर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्ट जन्नत की दीवार तलाश कर चुके हैं? तो आखिर कहाँ है जन्नत की ये दीवार? लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज तक हमारे साइंसदान कई सारी गैलेक्सीज के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शायद सिर्फ हमारी कायनात के 5% हिस्से को ही जान पाए हैं। लेकिन इन 5% हिस्से में ही अरबों सितारे और गैलेक्सीज मौजूद है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कायनात के बाकी हिस्सों में क्या छुपा हुआ है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी इस कायनात का भी अंत यानी एंड कहीं ना कहीं पर है, और हमारी इस कायनात के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, और वही दीवार हमारी कायनात का आखिरी छोर है। इसके आगे क्या है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। दोस्तों, हमारी इतनी बड़ी कायनात के सेंटर में हमारी अपनी गैलेक्सी मौजूद है, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी ज़मीन यानी पृथ्वी मौजूद है। और आज हम इंसान अपनी ज़मीन से बाहर निकलकर कायनात के आखिरी छोर तक की जानकारी हासिल कर चुके हैं, और बताया जाता है कि आखिरी छोर ही जन्नत की दीवार है। लेकिन अगर हमें इस आखिरी छोर तक पहुंचना है तो हमारे पास एक ऐसा हवाई जहाज़ होना चाहिए, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चले। दोस्तों, वैसे तो कई सारी तहजीब में बताया गया है कि जन्नत आसमान में कहीं बनी हुई है, और इसकी सबसे बड़ी निशानी आसमान में मौजूद सितारों की बनी हुई एक दीवार, और इस दीवार को जन्नत की दीवार कहा जाता है। यही दीवार जन्नत की बाउंड्री कहलाती है। बताया जाता है कि इसके पार जन्नत मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हमारे साइंटिस्टों को हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसी दीवार के बारे में पता चला है कि जो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दीवार की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इतनी ज़्यादा रोशनी पूरी कायनात में कहीं और मौजूद ही नहीं है। हो ना हो, ये रोशनी जन्नत की दीवार की ही है, या फिर कुछ और है? इसका जवाब भी हम आपको वीडियो के ख़त्म होने से पहले दे देंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जन्नत के बारे में हर मजहब के अंदर बताया गया है कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा तो हर शख्स को ये जन्नत मिलेगी। हमारे इस्लाम में भी जन्नत के बारे में कई अहादीस के अंदर बताया गया है। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत को मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा था, और फिर सहाबा इकराम को जन्नत के बारे में बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहना है कि दुनिया के बाद जन्नत हमारे लिए एक बहुत ही आला मुकाम है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अमाल करने वालों के लिए ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद है, और ये वो जगह नूर से भरी पड़ी है। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी नेमतें जन्नत के अंदर मौजूद है, उनमें से सिर्फ एक तिनके के बराबर की नेमतें भी दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो हमारी ये पूरी दुनिया नूर से जगमगाने लगेगी। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जन्नत बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार है, जहाँ का आसमान सफ़ेद रंग का होगा, और उस आसमान में ना तो सूरज होगा और ना ही चांद होगा, और ना तो वहाँ पर कभी अंधेरा होगा, और ना ही ठंड या गर्मी होगी। जन्नत की हवा हमारी ज़मीन की हवा से 100 गुना तक बेहतर होगी। और दोस्तों, जिस दीवार को हमारे वैज्ञानिक जन्नत की दीवार बता रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारी जन्नत की दीवार है या कुछ और है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि उस जगह इतनी तेज़ रोशनी है जैसे पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि हमारी ज़मीन से 100 किलोमीटर दूर एक लाइन मौजूद है जिसे कार्बन लाइन कहा जाता है, जिसे हमारी ज़मीन की आखिरी बाउंड्री बताया जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है हमारे सोलार सिस्टम की, और सोलार सिस्टम के बाद मौजूद है सोलार सिस्टम की बाउंड्री, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। और ये बाउंड्री हमारी ज़मीन से 18 अरब लाइट ईयर्स पर मौजूद है। इसके बाद एक और बाउंड्री की शुरुआत होती है जिसका नाम हेलियोपॉज है।
इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसी भी बाउंड्री बनी हुई है जिसे एस्टेरॉइड की बाउंड्री बताया जाता है, जहां पर अरबों की संख्या में पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अगर बात की जाए हमारी कायनात के आखिरी छोर की, तो ये दूरी हमसे इतनी ज़्यादा है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2 लाख साल का वक्त लगेगा। और यही वो जगह है जहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों ने उस दीवार को खोजा है जिसे जन्नत की दीवार बताया जा रहा है। इस जगह से बेहद तेज रोशनी निकल रही है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा है कि इसके आगे नहीं देखा जा सकता। इस रोशनी के आगे क्या है इसके बारे में शायद हम इंसान कभी भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि इस जगह इतनी तेज रोशनी का मतलब यही जाहिर होता है कि वो जगह अल्लाह के नूर से भरी हुई है और अल्लाह की इस जगह के बारे में जानने की इजाज़त अल्लाह ने हमें नहीं दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तेज रोशनी अलग अलग गैलेक्सियों की है। ये गैलेक्सीज उस जगह पर आपस में मिलकर एक दीवार बनाए हुए है। ये गैलेक्सीज हमारे सूरज से अरबों गुना बड़ी है। पूरी कायनात में ये दीवार अब तक का देखा गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे हमने ढूंढ लिया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक दो नहीं बल्कि अरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद है और ये सभी गैलेक्सीज है जो आपस में मिलकर ऐसी लगती है जैसे कि एक बहुत बड़ी दीवार हो। जन्नत की दीवार कहे जाने वाली इस लाइन को द हरक्यूलस कोरोना ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब आप इस नाम को गूगल सर्च करके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस दीवार की लंबाई 10 अरब लाइट ईयर बताई जाती है। दोस्तों, ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये इतनी बड़ी लाइन वाकई में जन्नत की दीवार है या कुछ और, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस दीवार के आगे भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी कायनात है जहाँ तक जाने की इजाज़त हम इंसानों को नहीं है। अल्लाह की इस कायनात को नाप पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शान है हमारे उस अल्लाह की जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया। और हमारे वैज्ञानिक जिस दीवार को जन्नत की दीवार कह रहे हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि असल में इस बात का इल्म किसी को नहीं है कि जन्नत किस जगह मौजूद है। क्योंकि जन्नत वो मुकाम है जहाँ जाने की इजाज़त अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी नहीं दी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब मेराज की रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक ही जाने की इजाज़त थी। इसके आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकेले ही सफ़र किया था। वैज्ञानिकों ने जिस जगह की तलाश की है वहाँ मौजूद बेशुमार नूर की वजह से इसे जन्नत की दीवार समझा जा रहा है, लेकिन असल में ये जन्नत की दीवार नहीं है बल्कि कई बड़ी गैलेक्सीज से निकल रही है रोशनी है, क्योंकि जन्नत का पता लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हमारे साथ आफियत का मामला फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक बेशुमार कुदरत वाला है, इसीलिए तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा, साइंस जिसको समझ रहा है वो रोशनी है। जन्नत कहाँ है ये अल्लाह ही बेहतर जाने और अल्लाह का रसूल जाने। हम इंसानों में इतनी ताब नहीं कि वहाँ तक पहुँच सकें। और साइंस जो अभी आज तक इसकी जहाँ तक भी खोज हुई है वो दुनिया के 5% भी शायद हुई हो या नहीं हुई है। साइंस जहाँ तक पहुँचा अभी, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें कितनी गैलेक्सी हैं किसी को पता ही नहीं। तो साइंस के हिसाब से ये मामला था। तो ये वीडियो हमने देखा, सारी सच्चाई सारी हकीकत सामने आ गई है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।